राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आंवला नवमी होते हैं और कार्तिक महीने की जो भी तिथियां हैं बहुत ही विशेष, बहुत ही प्रभावशाली होती है। लेकिन जिसमें कुछ तिथियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। उस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ, तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इसी में है आंवला नवमी। और इस दिन आंवले की पूजा की जाती है और आंवले के पानी से स्नान किया जाता है, आंवला खाया जाता है, आंवले की दान की जाती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी के दिन हम पूजा कैसे करें, सामग्री क्या क्या लगेगी, पूजा मुहूर्त क्या है और आंवला नवमी की कथा क्या है, क्या पौराणिक कथा क्या है इसकी। वीडियो अंत तक देखिएगा, आप सारी जानकारी प्राप्त होगी। आपको पूजा मुहूर्त के बारे में पता चलेगा और पूजा कैसे करना है ये भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी के दिन विष्णु जी और आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। इस दिन को आंवला नवमी और कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है और अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस साल 10 नवंबर को ये अक्षय नवमी पड़ने वाली है, आंवला नवमी पड़ने वाली है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाया जाता है। तो इस साल 10 नवंबर को ये अक्षय नवमी मनाया जाएगा। इस दिन विष्णु जी और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। आंवले के पौधे के पूजन के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का विधान है। विष्णु जी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है अगर हम आंवले के पेड़ के नीचे हम भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। हमारे पितरों को भी इस दिन हम कोई भी दान पुण्य आंवले के नीचे करते हैं तो हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ के परिक्रमा करने की विधान है। जितना हो सके आप परिक्रमा करें। कहा जाता है कि इससे साधक की सभी मनचाही, सभी मनोकामनाएं जो होती हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है और जन्म जन्म के जो पाप होते हैं वो भी नाश होते हैं। पूरे साल में अगर हमसे कोई जाने में छोटे बड़े अगर जो पाप होते हैं, आंवला नवमी के दिन हम आंवला के पेड़ के नीचे अगर कुछ हम खाते हैं या उस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है। इस दिन विष्णु जी ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था, इसीलिए इस पर्व को कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य के कार्य भी अति शुभ फलदायी माने जाते हैं। इस दिन के किए गए कोई भी दान पुण्य, पूजा पाठ, जप, भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो इसका अच्छा फल मिलेगा जो कभी भी नाश नहीं होगा। इसका करोड़ों गुना फल मिलेगा। ये बहुत ही विशेष, बहुत ही प्रभावशाली दिन होता है। आंवले के पेड़ के नीचे अगर आप विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का पूजा पाठ करते हैं तो लक्ष्मी जी का स्थिर घर में वास होता है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कब से शुरू हो रही है यह तिथि शुरू हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात को 10:45 से और 10 नवंबर 2024 9:01 पर रात को ये समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 10 नवंबर रविवार को यह आंवला नवमी का तिथि मनाया जाएगा। उसी दिन हमको पूजा पाठ सभी को करना है और उसी दिन दान करना है। आंवला नवमी के पूजन शुभ मुहूर्त क्या है, विशेष जो मुहूर्त होता है वो आइए जानते हैं क्या होगा। विशेष मुहूर्त है उस दिन सुबह 7:05 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। उसके बाद एक और तिथि शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:20 से 2:45 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी बीच आपको विशेष जो पूजा पाठ करनी हो, दान पुण्य करना हो तो इसी शुभ मुहूर्त में आप करें। पूजा सामग्री क्या रहेगा। आंवला नवमी पूजन के लिए हल्दी, कच्चा दूध, कुमकुम, अक्षत, फूल, चंदन। इसके साथ ही आंवला नवमी पर पूड़ी, सब्जी और खीर बनाई जाती है। इस दिन आप पूड़ी, खीर, सब्जी बनाकर आंवले के इन पेड़ के नीचे खुद खाएं, पूरे परिवार को खिलाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। पूजा विधि क्या है। आंवला नवमी के दिन पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा या मौली बांधें। इसके बाद कपूर या घी के
दीपक से पौधे की आरती करें। आंवले की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर विष्णु जी, माँ लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवला के पेड़ के नीचे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर परिवार के साथ मिलकर स्वयं भी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ जरूर लेकर, फल लेकर बैठ के खा लीजिए, मिठाई लेकर खा लीजिए, या कुछ थोड़ा बना करके ही पेड़ के नीचे आप जरूर खाइए। आंवले के पेड़ के नीचे खाने से कहते हैं कि जो हमारे पूरे साल में जो भी हमसे छोटे बड़े पाप हुए रहते हैं उसका नाश होता है, वो समाप्त हो जाता है। आइए चलते हैं, कथा सुनते हैं। आंवला नवमी की क्या कथा है, इस दिन की क्या एक पौराणिक कथा है। कथा के माध्यम से आपको इसकी महत्व के बारे में आपको जानकारी होगा, आंवले की दान के महत्व के बारे में जानकारी होगा। ये आंवला नवमी के दिन जरूर सुनना चाहिए। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाना था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़े आ, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहुत सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। यह है आंवला कथा की आंवला नवमी की महत्व, आंवले की महत्व। कार्तिक महीने में आंवला दान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और कहते हैं कि आंवला दान सोने के दान के बराबर होता है। तो जितना हो सके आप आंवले के दान करें, आंवला खाएं, आंवला डालकर स्नान करें। आंवला नवमी के दिन इस तिथि का आप विशेष कर लाभ उठाएं। और वीडियो थोड़ी सी भी आपको लगती है कि यूजफुल है तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।